साथियों, अगर आप भी अग्निवीर में जाने का सपना देख रहे हैं यानी कि इंडियन नेवी में जॉब करना चाहते हैं और आप दोस्तों वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, 10वीं पास कर चुके हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि एमआर वैकेंसी का जो नया बैच के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी कि ज्वाइन इंडियन नेवी एमआर वैकेंसी 2025 का। इस वीडियो में प्रॉपर आपको हम जानकारी देंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं, लड़का लड़की दोनों, तो आपके लिए मौका है कि अग्निवीर में दोस्तों आप जाइएगा और आपको अच्छा सैलरी भी मिलता है। और आपको बता दें दोस्तों, ये वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी अभी आया हुआ है और एमआर एसएसआर दोनों का नोटिफिकेशन आया है। लेकिन इस वीडियो में प्रॉपर आपको हम एमआर के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एसएसआर के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो ही लंबा हो जाएगा। चलिए टाइम नहीं गवाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। और सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय नौसेना में दोस्तों आपको जो है ये अग्निवीर के अंतर्गत जो वैकेंसी है, इसमें दोस्तों अविवाहित महिला और पुरुष को शामिल होने के लिए मौका मिलता है। देख सकते हैं उम्मीदवारों को अग्निवीर एमआर यहाँ पे 3 बैच होगा। एक दोस्तों 02/2025, 01/2026 और उसके अलावा 02/2026 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म होगा जिसमें अलग अलग यहाँ पे पोस्ट रहता है, आप सबको पता ही है। यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे जानकारी। सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा कि अविवाहित है वही शामिल हो सकते हैं, विवाहित लोग अग्निवीर में जो है नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो 3 बैच हो गया, तीनों बैच प्रारंभ होगा। ये अविवाहित महिला पुरुष के लिए जो है नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है यहाँ पे आमंत्रण किए जाते हैं। और यहाँ पे नीचे जो है महिला पुरुष दोनों के लिए रिक्तियां दिया गया है और योग्यता वगैरह दिया गया है। चलिए डिटेल्स में समझते हैं, बाद में लास्ट में समझेंगे ऑनलाइन आपका कब से आवेदन होगा। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप दोस्तों भारत के किसी भी बोर्ड से मैट्रिक 50% नंबर के साथ कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। याद रखिए 50% नंबर से आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। वही अब अगर आप दोस्तों अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी इसमें भाग ले सकते हैं, जिनका शैक्षणिक वर्ष 2024-25 है और बिहार बोर्ड का परीक्षा दिए हैं, शामिल हुए हैं, उनके लिए भी दोस्तों मौका है कि वो शामिल हो सकते हैं। यही है कि हालांकि जैसे आपका उनका रिजल्ट आएगा तो जब आपको उनका चयन किया जाएगा तो आपको अपना मार्कशीट दोस्तों मूल मार्कशीट देना होगा, ना कि इंटरनेट वाला स्वीकार किया जाएगा। तो आप दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं, अभी एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो अग्निवीर में आप सबको पता है 17.5 साल से स्टार्टिंग होता है एज लिमिट। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे 3 बैच है। तो इसमें जो है आपका उम्र जो शुरू हो जाता है तीनों बैच के लिए दोस्तों, यहाँ पे जो उम्र दिया गया है ये समझ लीजिए। अग्निवीर 02/2025 बैच है। इसमें जो है जन्म अगर आपका 1 सितंबर 2004 से लेकर यहाँ पे 29 फरवरी 2008 के बीच में हुआ है तो आप दोस्तों इस बैच में शामिल हो सकते हैं। यानी कि उम्र आपका ये क्लियर हो चुका है, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। उसके अलावा सेकेंड बैच है जो कि यहाँ पे देख लीजिए अग्निवीर 01/2026 बैच, जो कि यहाँ पे उम्मीदवार का जन्म अगर आपका 1 फरवरी 2005 यानी कि 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच में हुआ है तो आप इस बैच में शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये थर्ड बैच है जो कि यहाँ पे 02/2026 है। इसमें अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2005 से लेके और आपका जन्म अगर 31 दिसंबर 2008 के बीच में हुआ है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये आपका जो है उम्र सीमा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में। उससे पहले दोस्तों आप सीधा समझ लीजिए ना कि ध्यान दें, 1 सितंबर 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच में पैदा हुए उम्मीदवार दोस्तों इस बैच के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। इसके बीच में ही आपका उम्र होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उम्मीदवार के दोस्तों आयु मापदंड के अनुसार संबंधित बैच स्टेज 2 प्रक्रिया में पात्र होंगे। यानी कि आपको इसमें 2 स्टेज में एग्जाम होता है, आगे बात करेंगे। और इसमें याद रहे कि वैवाहिक स्थिति में जो है अविवाहित होना चाहिए और अग्निवीर में, और बताया गया है कि नौसेना 4 साल पूरा करने के कार्यकाल में आपको शादी भी नहीं करना है। जैसे अगर आप अग्निवीर में जाते हैं तो आप उस बीच में 4 साल में शादी नहीं कर सकते हैं, अनुमति नहीं है। यदि कोई उम्मीदवार अपने कार्यकाल के दौरान शादी करता है तो आप अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देने के बावजूद भी तो उसे शादीशुदा पाया जाता है तो उसका सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो नियम शर्त आपको समझ लेना है। बाकी दोस्तों ये जो है जानकारी दिया हुआ है, नियम और शर्तें, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको जो मोटा मोटी बात है उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों आपको अग्निवीर में दोस्तों आपको बता दें कि सैलरी की बात करें तो इसमें 4 साल का अलग अलग सैलरी होता है। आपको देखा जाए तो
30,000 रुपया प्रति माह जो है स्टार्टिंग सैलरी रहता है और चौथा साल होते होते 40,000 रुपया तक चला जाता है। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको मिलता है। सबसे बड़ा जो है लाइफ इंश्योरेंस है। अगर आपका सेवा के दौरान मतलब 48 लाख रुपए का दोस्तों किसी भी तरह का कुछ भी है तो आपको उसका इलाज करा सकते हैं। 48 लाख के अतिरिक्त जो है अग्निवीर का मृत्यु होने पे 44 लाख रुपया दोस्तों वन टाइम दिया जाएगा, जैसे कोई वहाँ पे शहीद हो जाते हैं तो। उसके अलावा विकलांगता के लिए भी कुछ पैसा दिया जाता है। तो ये सब जानकारी दिया गया है। मुआवजा के बारे में अधिक जानकारी आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें बताया गया है कि जैसे 4 साल के बाद आपका क्या होगा, तो अग्निवीर में ये बताया गया है कि 4 साल की अवधि पूरा करने के बाद नौसेना द्वारा स्थापित नीतियों के आधार पर अग्निवीर नौसेना का नामांकन के आवेदन अवसर दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों 4 साल की अवधि के दौरान दोस्तों प्रदर्शन के आधार पर, यानी कि आप कैसा कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पे विचार किया जाता है और नौसेना रेगुलर के लिए दोस्तों यानी कि पुनः दोस्तों उनको नियुक्ति के लिए विशेष बैच में अग्निवीर में 25% लोगों को नौकरी रेगुलर कैडर के अंतर्गत दोस्तों नामांकित किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 100 कैंडिडेट इस बार अग्निवीर में शामिल हुए तो यहाँ पे 4 साल बाद उनको जो है 25% उसमें से 25 लोगों का जिनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा उनको रेगुलर जॉब में रख लिया जाता है। बाकी लोगों को 4 साल बाद हटा दिया जाता है। अग्निवीर का यही रूल है, आप सबको तो पता ही है। अब बाकी दोस्तों यहाँ पे और भी पेंशन वगैरह है जो कि आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको 2 चरण में सिलेक्शन होगा। पहला दोस्तों यहाँ पे जो है आपका एग्जाम कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे अग्निवीर के अंतर्गत तीनों बैच के लिए अलग अलग चरण में यहाँ पे एग्जाम होगा। और यहाँ पे अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं, लिखित परीक्षा जो आपका होगा, ये लिखित परीक्षा किस तरह का होता है समझ लीजिए। इसमें दोस्तों प्रश्न में दोस्तों 1 अंक के 50 प्रश्न होंगे, यानी कि दोस्तों 1 अंक आपको 1 प्रश्न का दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पे द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा और बहुविकल्पीय जो है प्रश्न आपको आता है। प्रश्न 2-2 खंड में होंगे, अर्थात आपको जो है विज्ञान गणित सामान्य ये सबसे आपको प्रश्न आने वाले हैं और 10वीं स्तर का ही आपका प्रश्न होगा। और परीक्षा के अनुसार दोस्तों आप इसके वेबसाइट पर देख सकते हैं, यानी कि परीक्षा की अवधि 30 मिनट की होगी और उसके बाद अगर परीक्षा पास करते हैं तो चरण 2 में आपको दोस्तों आवंटित किया जाएगा। तो ये दोस्तों इसका जो है जानकारी दिया गया है। बाकी और भी जानकारी आपको शेयर कर देते हैं। उससे पहले दोस्तों इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें दोस्तों 550 रुपया प्लस GST आपको ऑनलाइन आवेदन करने में लगने वाला है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे दोस्तों द्वितीय चरण के बारे में फिजिकल वगैरह के बारे में देख सकते हैं कि क्या शारीरिक मापदंड होता है, थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है पुरुष की बात करें तो आपको जो है 1.6 किलोमीटर का दौड़ जो है आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में लगाना पड़ेगा। उसके अलावा महिला को 8 मिनट में लगाना पड़ेगा 1.6 किलोमीटर का दौड़। बैठक उठक बैठक करना है 20 बार वही पुरुष को, और महिला को 15 बार। पुशअप 15 बार पुरुष को, 10 बार महिला को। और सीटअप यानी कि घुटने पर मुड़कर यहाँ पे 15 बार और महिला को 10 बार। तो ये सब आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 29 मार्च से लेके आप 10 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे डेट है। 29 मार्च से ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है, लास्ट यहाँ पे 10 अप्रैल 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जानकारी था, और विशेष रूप से ये सारा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोग भी इसकी तैयारी में लग जाइए। और अगर आप चाहते हैं इसमें जाना तो अच्छा मौका है आपके लिए। तो आई होप दोस्तों हमने शॉर्टकट में जानकारी समझा दिया है, विशेष रूप से यहाँ देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।